एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 39 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू लिखनी है। पहला क्या आएगा, 14 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 210। अब माइनस सिंगल है तो क्या आएगा, यहाँ पे कट नहीं हो सकता तो माइनस आएगा। बी पार्ट में क्या है, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -5, 6 नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 18, माइनस माइनस प्लस। अब 36 को डिवाइड किससे करना है, 18 से। माइनस का 18 है तो नेगेटिव सिंगल है तो बाहर भी आएगा। 36 को 18 से डिवाइड किया आएगा क्या 2। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव 2 टाइम्स है तो क्या कट हो गए। 46 को डिवाइड किया 23 से, क्या आंसर आएगा हमारा 2। अब नेक्स्ट है, अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस। क्या कह रहे हैं, एक रूम का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है और हर घंटे 5 डिग्री से वो कम होता है। 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। रूम टेम्परेचर डिक्रीजेस एवरी आवर। एवरी आवर कितना गिर रहा है वो, माइनस का 5 डिग्री गिर रहा है तो माइनस आएगा, माइनस का 5 डिग्री। तो अब देखो 5 डिग्री से वो गिर रहा है, रूम टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 10 आवर। तो 10 आवर में कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो -5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो कितना डिक्रीज होगा, -50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 32 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर क्या होगा, -32 डिग्री से हम -50 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद कितना आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। अब सी क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहे हैं, अ सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. Represent the profit and loss as integer. कहते हैं प्रॉफिट और लॉस को इंटीजर में शो करो, मींस प्रॉफिट को हम +8 शो करेंगे और लॉस को -5। अब आगे ए पार्ट में कह रहे हैं, द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट्स। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट सीमेंट। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट सीमेंट बैग। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 8, और लॉस फ्रॉम ग्रे सीमेंट बैग, कितना लॉस हो रहा है, माइनस का 5। अब कह रहे हैं ए पार्ट में कंपनी सेल्स 3000 ऑफ व्हाइट बैग सोल्ड। यहाँ पे लिखो व्हाइट बैग सोल्ड, कितने सोल्ड किए, 3000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, क्या आएगा हमारा 24,000। और अब नेक्स्ट क्या है, ग्रे बैग कितने सोल्ड किए, 5000। लॉस कितना होगा, माइनस का 5, तो कितना आएगा
माइनस 25,000। तो नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? 24,000 में से हम 25,000 को लेस करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 1,000। तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया, नेट लॉस। अब हमें कहा है if the number of bags of grey cement sold is 6400 bags, what is the number of bags of white cement of company must sell to have neither profit or loss? बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर ग्रे सीमेंट के 6400 बैग सोल्ड करके उन्हें जितना लॉस हो रहा है, अगर उनको कवर करने के लिए कंपनी को कितने व्हाइट सीमेंट के बैग सोल्ड करने पड़ेंगे कि वो कवर हो जाए। तो हम लिखेंगे ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड 6400 इंटू माइनस का 5 कितना हो रहा है? माइनस का 32,000। अब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए जीरो आना चाहिए, जीरो जहां पे ना लॉस हो। माइनस 32,000 को किससे प्लस करेंगे? जीरो आएगा 32,000। और तो 32,000 रुपीज के व्हाइट सीमेंट बैग हमें सोल्ड करने पड़ेंगे ताकि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 32,000 प्रॉफिट व्हाइट बैग्स टू बी सोल्ड, व्हाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड। 32,000 को हम डिवाइड किससे कर देंगे? 8 से। जितना प्रॉफिट हो रहा है तो कितने बैग सोल्ड करने पड़ेंगे? देखो डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 4,000। तो कितने बैग इनको सोल्ड करने पड़ेंगे? 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। क्लियर हो गया? हमें जितने लॉस हो रहा था उतने ही हमें बैग वाइट के सोल्ड कर देंगे, तो वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें ये ब्लैंक्स दिए हैं, इनको फिल करने हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। -3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 27 बने। अब 9 से करेंगे तो -3 को 9 से करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 27। बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो किससे करना पड़ेगा? माइनस के 9 से। बी पार्ट है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस का 35 बने, माइनस का 7 से। अब -8 को किससे मल्टीप्लाई करें? हमारा माइनस का 56 बने 7 से। अब -12 है, किससे मल्टीप्लाई करें? हमारा 132 बने 11। अब नेक्स्ट है -8 है, क्या डिवाइड करें? यहाँ पे 7 आए तो 8 के टेबल पे 8 7 सा 56। तो यहाँ पे क्या हमें लिखना पड़ेगा? 56। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? आंसर देखो क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो एक नेगेटिव और लगेगा तभी कट होगा, माइनस का 56। लास्ट है 12। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? यहाँ पे 132। आंसर में क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ भी हमें नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा बिकॉज 12 तो पॉजिटिव। सो ये थे हमारे फिगर इट आउट के 4 क्वेश्चन से हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेशन यूजिंग इंटीजर्स। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।